वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें एवं आज़ादी के नायकों को सुनने के लिए राजेंद्र हलपुरा चैनल खोलें। जिन रक्त बसी आज़ादी हो, जिन रक्त बसी आज़ादी हो, वो डरते नहीं आग से हैं। आज़ादी के लक्ष्य हेतु वो डरते नहीं खूनी फाग से हैं। और तलवार की नंगी धारों पर जंगे आज़ादी चलती है। तलवार की नंगी धारों पर जंगे आज़ादी चलती है। इतिहास उस तरफ मुड़ जाता जिस ओर जवानी चलती है। छपाक छपाक की आवाज़ के साथ ही पानी के जहाज मारिया में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि जहाज के शौचालय के रोशनदान से समुद्र में एक भारतीय वीर क्रांतिकारी कूद चुका था, जिसका नाम था वीर सावरकर। जहाज पर से गोलियां चलाई गईं, परंतु वो वीर तैरकर दूर जा चुका था। उसे एक भी गोली नहीं लगी और वो वीर कई मील तैरकर फ्रांस की भूमि पर पहुंच गया। परंतु अंग्रेज भी कम शातिर नहीं थे। जहाज को उसी ओर मोड़ा गया और फ्रांस की भूमि पर जाकर वीर सावरकर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और क्रोध और आवेश में भरकर भारत लाकर वीर सावरकर को अंडमान निकोबार की काल कोठरी में डाल दिया गया। उस समय अंडमान को काला पानी भी कहते थे और वीर सावरकर को यातना के रूप में बैल कोलू में जोता गया। तेल निकालने के लिए इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया कि जितनी शक्ति से एक बैल कोलू को खींचता है, उतनी शक्ति से उन्हें कोलू खींचना पड़ता था। वीर सावरकर जब थम जाते थे तो उन पर डंडे बरसाए जाते थे और आतंकित करने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए उस काल कोठरी से जहां फांसी घर था, फांसी घर के ठीक सामने उन्हें रखा गया, ताकि वो क्रांतिवीरों को फांसी पर लटकते देखकर भयभीत हो सकें। इस प्रकार की मर्मांतक और हृदय विदारक वेदनाएं वीर सावरकर को दी गई और सन 1911 से लेकर 1921 तक लगभग 10 वर्ष उन्होंने यातनाएं सही और भारत माँ की आज़ादी के लिए उन्होंने सड़ा सूखा भोजन, दूषित पानी पीकर गुजारा किया और तन पर मर्मांतक यातनाएं झेली। परंतु वीर में क्या जोश था, क्या जज्बा था, क्या भारत माँ के प्रति निष्ठा थी, क्या भावना थी, क्या विश्वास था। रक्त में कण कण में आज़ादी की भावना बसी हुई थी। बस उनकी अभिलाषा यही थी, या तो मौत या भारत माँ की आज़ादी। सन 1921 में उन्हें रत्नागिरी की जेल में लाया गया और अंग्रेजी सरकार ने दुर्भावना से 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। मर्मांतक यातनाओं को सहकर भी सच्चे वीर का धैर्य और साहस नहीं डिगा, क्योंकि वो सच्चे मानव वीर था। खून के कतरे कतरे में आज़ादी और भारत माँ बसी थी। वो भारत का पहला वीर था जिसने इतनी यातनाएं सही। अन्यथा इतनी यातनाओं को सहकर कुछ क्रांतिकारी विक्षिप्त हो गए थे, कुछ क्रांतिकारी मर गए थे। परंतु भाग्यवश जब 1937 में भारत में प्रांतों में कांग्रेसी हुकूमतें आईं, यानी कांग्रेसी सरकार बनी, तो सभी राजनीतिक कैदी रिहा हो गए। परंतु वीर ने सन 1911 से लेकर 1937 तक जवानी के 26 वर्ष जेल में ही बिताए और मर्मांतक पीड़ाएं सहकर न विकसित हुए न मरे। इस प्रकार ऐसे महान वीर को, ऐसे महावीर को वीरता का अवतार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
भारत माँ के सच्चे सपूत वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को ग्राम भंगुर, जिला नासिक, महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। इनका पूरा नाम वीर विनायक दामोदर सावरकर था। शिक्षण काल में ही ये जान गए थे कि ये देश हमारा है, परंतु हम पर अंग्रेज इंग्लैंड से आकर राज कर रहे हैं। तब 15 वर्ष की उम्र में ही इनमें राष्ट्र भावना का इस कदर उदय हुआ कि इन्होंने अपनी कुल देवी के सामने प्रतिज्ञा की कि माता, मैं भारत को अवश्य आज़ाद कराऊंगा। और लाखों कष्टों के बावजूद वीर सावरकर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब वीर सावरकर का मन उच्च शिक्षा हेतु बन गया था और भाग्य से उनकी अभिलाषा पूर्ण भी हुई। लोकमान्य तिलक की अनुशंसा से उन्हें लंदन स्थित इंडिया हाउस, जिसे श्यामजी कृष्ण वर्मा चलाते थे, प्रोफेसर श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात प्रांत के निवासी थे। वो भी भारत की आज़ादी के भीष्म पितामह कहे जाते थे। विदेशों से यानी लंदन से ही वो अपना मिशन चलाते थे और कई छात्र उनके शिष्य बनकर वहाँ से कार्रवाइयाँ करते थे। वहाँ पर भारतीय छात्र मदन लाल ढींगरा, आगा खां, तिरुमली आचार्य, लाला हरदयाल और वीर सावरकर जैसे वीर शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ समय बाद वीर सावरकर ने मदन लाल ढींगरा की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद उन्हें आदेश दिया कि जाओ कर्जन वायली का वध कर दो। कर्जन वायली उसी तरह से भारतीयों की हत्याएं कराता था जिस प्रकार जनरल ओडायर ने की थी। ओडायर को मारकर बदला उधम सिंह ने लिया था और कर्जन वायली को मारकर बदला मदन लाल ढींगरा ने लिया। तदुपरांत सारे क्रांतिकारी धीरे धीरे गिरफ्तार कर लिए गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा भय के कारण पेरिस चले गए। जब और लंदन में स्थित इंडिया हाउस को सील कर दिया गया। इस प्रकार से वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, आगा खां, तिरुमलाचार्य आदि को लेकर के पानी का जहाज मारिया जब इंग्लैंड से भारत आ रहा था, तब ये फरार हुए और लाखों कष्टों के बावजूद वीर सावरकर डिगे नहीं। 1937 में जब सारी हुकूमत में बदलाव आया, प्रांतों में कांग्रेस की हुकूमत बनी, तो अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ इन्हें भी रिहा कर दिया गया और वीर ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद होते देखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बाद में 20 फरवरी 1966 को वो इस लोक से देवलोक सिधार गए। भारतीय वीर शिरोमणि को हम कृतज्ञ भारतवासी उन्हें निम्न शब्दों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आज़ादी का सपना लेकर, आज़ादी का सपना लेकर ईश्वर के गृह से अवतारा था। आज़ादी का सपना लेकर विदना के गृह से अवतारा था। कोलू खींचा, डंडे झेले, पर वो भारत माँ पर बलिहारा था। सच्चा सपूत तन मन बलिष्ठ, सच्चा सपूत तन मन बलिष्ठ, वो माँ भारती को भी प्यारा था। जीवन भर अब चल अटल रहा, वो भारत का ध्रुवतारा था। जय हिंद, जय भारत, जय सावरकर।